नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक बड़ी घटना सामने आई। वह यह कि पिछले कई दिनों से, बल्कि कई सप्ताह से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अनुमान था, कयास से ज़्यादा सीधा-सीधा अनुमान था कि उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता जल्द ही नीतीश कुमार जी से अलग हो जाएगा। या तो जनता दल यू, नीतीश कुमार खुद ही उन्हें अलग करके अपनी जहाँ हैं वो उनकी राजनीति होती रहेगी, या उपेंद्र कुशवाहा अपना रास्ता खुद अलग कर लेंगे। तो ये हुआ, और उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिनों की अपने जनता दल यू के बैनर तले ही जनता दल यू को मजबूत करने की घोषणा के साथ, के इरादे के साथ, घोषित इरादे के साथ उन्होंने एक बैठक बुलाई। ज़ाहिर था कि वह बैठक उपेंद्र, और ये माना भी जा रहा था, मीडिया के हल्के में बातचीत भी हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपना एक तो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं और अपने समर्थकों को बुला रहे हैं। हालाँकि उसकी 2 बातें हो रही उसमें 2 बातें हो रही थी कि यदि उनकी ताकत दिखेगी तो नीतीश कुमार एक बार्गेनिंग की पोज़ीशन में होंगे पार्टी में, और नीतीश को, लेकिन ऐसा जो राजनीति को समझते हैं, उन्हें ये बात समझ में आ रही थी कि ऐसी कोई ताकत उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यू में दिखाने की स्थिति में होंगे नहीं। तो ये लगभग अनुमान्य था कि वो रास्ता अलग होगा उनका, और ये पिछले 1-2 दिनों से बातचीत भी चल रही थी कि उनकी अपनी अलग पार्टी बनेगी। तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। और इस तरीके से अब इस नई पार्टी का, उपेंद्र कुशवाहा की नई पारी का, नई राजनीति का क्या असर होने वाला है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने ये घोषणा की, और उन्होंने ये भी घोषणा की कि हम एमएलसी के तौर पे भी, जनता दल यू के एमएलसी हैं अभी, वो विधान पार्षद हैं, तो उसका इस्तीफा भी वो जल्द ही दे देंगे विधान परिषद के अध्यक्ष से मिल करके। उनकी इस घोषणा के बाद जदयू का की त्वरित प्रतिक्रिया आई, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और कई सारी बातें जो आमतौर पे ऐसे राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद होती हैं, तो कई सारे आरोप भी, और उन्होंने कहा कि कई बार आते हैं, जाते हैं। ये सच है कि 3 बार कम से कम उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग गए, और फिर नीतीश कुमार के साथ, आज जनता दल यू के साथ आए भी। तो फिलहाल उनके उनके रास्ते जुदा हैं। कई तरह के और भी आरोप लगते रहे, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे। आज क्या भूमिका है, आगे क्या भूमिका होने वाली है, ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम का बिहार की राजनीति पर क्या असर होने वाला है, इस पर बातचीत हमारे साथ कर रहे हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। तो हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। तो ये है घटनाक्रम, और आपकी पहली टिप्पणी। जैसा कि पहले से ही ये अनुमानित था कि ये होना है, क्योंकि जो बातें इतनी दूर चली गई हुई थी, नीतीश जी ने कह रखा था कि उनको जहां जाना है चले जाएं। ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि हम अपना हिस्सा लेंगे, जदयू उनकी अकेले की पार्टी नहीं है। तो ये अनुमान था कि अब राहें जुदा हो गई है और उसकी घोषणा होनी है। ये समझा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं निकाले तो नहीं जाएंगे पार्टी से, और उनकी सदस्यता तो कहीं नहीं ले ली जाएगी। दूसरी ओर ये भी लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी ओर से क्या कदम उठाएंगे। तो खैर, उपेंद्र कुशवाहा ने ही कदम उठाया, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी, और जो हिस्सेदारी का जो सवाल वो उठा रहे थे, वो सवाल अब गौण हो गया। उन्होंने ये कहा भी कि उन्होंने इसके बचाव में कहा कि नीतीश कुमार के पास अब देने के लिए कोई राजनीतिक विरासत उनके पास नहीं है, कोई राजनीतिक हैसियत उनके पास नहीं बची है। वो बिहार की राजनीति में वो जीरो हो गए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये उपेंद्र कुशवाहा ने जो नई पार्टी बनाने की घोषणा की, तो अब ये माना जा रहा है कि उसका आखिरकार बिहार की राजनीति में अगले लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो आज अपना पूरा वक्तव्य समाप्त करने के इस पर, जब वो अपना वक्तव्य समाप्त कर रहे थे, तब उन्होंने जो बात कही, हाँ, तो वो महत्वपूर्ण, उस पर गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि बड़े भाई ये लगातार कहते रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाऊंगा, तो जो लोग सुबह में एक पार्टी की सरकार चला रहे थे, दोपहर में उनका इस्तीफा होता है और शाम में दूसरी पार्टी के साथ सरकार बन जाती है, तो उनको वो क्यों बीजेपी को लेकर के सवाल खड़ा करेंगे। तो उन्होंने इशारा कर दिया कि मैं बीजेपी की तरफ जाऊंगा। तो एक जो जेडीयू की तरफ से जो आरोप लग रहा था कि वो बीजेपी की ओर से स्क्रिप्टेड चीजों को सामने आगे बढ़ा रहे हैं, तो
तो उसको एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने स्वीकार भी कर लिया। तो देखिए एक तो ये पहलू जी, हाँ, एक तो ये हेमंत जी। पहलू है कि एक तो ये पहलू है कि वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे। तो इस राजनीति में एक जो परसेप्शन होता है कि एक ऐसे समय में कि जब नीतीश कुमार अपना पूरा चेहरा राष्ट्रीय फलक पर अपने आप को स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है, उनकी पार्टी भी चाहती है कि उनके वो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के रूप में, उम्मीदवार के रूप में एक चेहरा के रूप में सामने आए। तो और उस ऐसे मुकाम पर ये जो घटना है, तो इसका राजनीतिक निहितार्थ तो है। और खास करके आप देखें कि बिहार में अभी एक पटना सवाल में पूछिएगा सिके कि आप देश भर की पार्टियों को जोड़ने चले हैं और आप अपनी ही पार्टी में खास करके अभी तुरंत आए थे उपेंद्र कुशवाहा और आप उनको संभाल कर नहीं रख सके। बिल्कुल, ये सवाल तो है बना हुआ, लेकिन इसका उपेंद्र कुशवाहा के की घोषणा के बाद तत्काल बाद लगभग 1 घंटे के अंतराल पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कैटेगरिकली उनके उनके तमाम सवालों का, तमाम आरोपों का जवाब भी दिया और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू की ओर से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से लगातार सम्मान उनका होता रहा है। 2000 ये 1995 में जब उनको विरोधी दल का नेता बनाया गया था, तो उस समय वो फर्स्ट टर्मर थे, फर्स्ट टाइम वो विधायक बने थे और उनको ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी। और इसके लिए भी नीतीश कुमार ही ने ही पहल की थी, क्योंकि पार्टी के तमाम लोगों ने उनका विरोध किया था और नीतीश कुमार के फैसले को बाद में माना गया, सब लोगों ने उनको कबूल कर लिया था। और उसके बाद फिर उसको उनको राज्यसभा, वो फिर पार्टी छोड़ करके गए, फिर लौटे तो उनको राज्यसभा भेजा गया। जी, तो उनका डिटेल ये प्रेस। हाँ, तो ये सब ये जो आप जो कह रहे हैं कि वो पार्टी उनको संभाल कर रख नहीं पाई, तो जो उनको तो राष्ट्रीय ये संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, एमएलसी लेकिन बनाया आप गया भी था। जानते हैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कोई बहुत मायने नहीं रखता जब तक लोकसभा हाँ, चुनाव और उसमें भी। हाँ, अच्छा ये वो तो बताएं मैंने आप, इन इस प्रक्रिया ये तो है पक्ष विपक्ष की बातचीत, लेकिन एक सवाल मेरा पिन पॉइंटेड आपसे कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में इतने बेचैन राजनेता के तौर पे कैसे दिखाई पड़ते हैं? उसमें क्या अपनी आपको भी बात दिखता कहने है बिल्कुल। या मेरा एनालिसिस है या मुझे दिख हाँ, रहा नहीं है? नहीं, ये अमूमन सब लोग, कोई भी जो निष्पक्ष ढंग से जो सोचने वाला आदमी है, वो उसको ये बात लगती है। और एक अपनी बात कहने से पहले मैं एक ये ललन सिंह ने भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने अपने अपने मन में अपना एक स्थान बना रखा है और उससे वो नीचे नहीं उतरना चाहते हैं। उनका इशारा था कि वो उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुके हैं और उससे वो नीचे आने को तैयार नहीं है और यही उनकी जो महत्वाकांक्षा है, यही उनको हमेशा बेचैन करती है। और वो गाहे बगाहे जब वो जोर मारता है तो कुछ इस तरह के फैसले वो लेते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने तंज भी किया कि मेरी शुभकामना है, वो उन्होंने नई पार्टी बनाई है और वो जहां भी जाए कम से कम अब तो स्थिर होकर के रहें। तो तो यह तो इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि उपेंद्र ये कुशवाहा बहुत की जो जल्दी देखिए वो एनडीए में गए सरकार में वो मंत्री बने और उस समय प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। तो जो बिल्कुल। साथ के दल थे उन सबको लगभग राज्य मंत्री का ही उन्होंने ऑफर किया था और एक दो को छोड़ करके तो राज्य हाँ। मंत्री भी बनाया। इनके पास बहुत ज्यादा सांसद भी नहीं थे। वहां हम्म, भी टूट फूट भी होती है, अलग हो हम्म, पार्टी से एकमात्र सांसद अरुण कुमार अलग हो जाते हैं और फिर वो जल्दी ही वहां से छोड़ करके फिर ये राष्ट्रीय जनता दल की ओर जाते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, फिर नीतीश कुमार। तो ये अभी की घटनाक्रम इसके पहले की भी चीजें सामने हैं। तो ये एक बेचैन जैसे राजनेता जैसे ये दिखाई पड़ते हैं। कारण है कि कुर्सी शायद उनके दिमाग में मुख्यमंत्री की कुर्सी बाय डिफॉल्ट दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। ये इन्होंने इन्होंने आज जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका जो वक्तव्य था उसमें भी ये बात साफ झलक करके आई कि नीतीश कुमार को जिन लोगों ने ताकत दी, अति पिछड़ों ने, लव कुश समाज ने, और उसके बाद दलितों ने, तो उनके भीतर से क्यों नहीं आपने अपना उत्तराधिकारी बनाए। उत्तराधिकारी लेकिन बनाया? क्या है, तो लेकिन हेमंत जी हमको क्या ये हमको नहीं।
हम्म। जी, हाँ, उन्होंने आपको कहा कि नहीं। हमको नहीं बनाते, इसी बीच से किसी को क्यों नहीं बनाया, हाँ, पड़ोसी के घर में क्यों ये खोजने उत्तराधिकारी खोजने की मजबूरी हुई। जी, हाँ, बिल्कुल। तो आप कुछ पूछ रहे थे? जी, जी। तो मैं ये कह रहा था कि आप ठीक है, लेकिन देखिए इसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो उसकी स्थिति है, वो 2-2, 4-4, 10-10 वोट जोड़ करके भी, जातियों को जोड़ करके, राजनेताओं को जोड़ करके, हम लोग आगे अलग से भी बात करेंगे, लेकिन देखिए मांझी जी ने भी एक बात रख दी। हो सकता है कि हुँ, वो बार्गेनिंग के लिए भी हो, संतोष को हुँ, बनाकर, तो इस पर तो अलग से भी बात करेंगे। लेकिन हुँ। बीजेपी एक ऐसा कोशिश कर रही है। तो ऐसे 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 जो घटनाक्रम हैं, वो महागठबंधन या बीजेपी के विपक्ष की राजनीति को तो कमजोर करने ही वाले हैं ना। और बिल्कुल बीजेपी को फायदा बिल्कुल ये होगा। हाँ, बिल्कुल ये जो एटलीस्ट कम से कम परसेप्शन की अवधारणा के लेवल पर अगर आप देखेंगे, तो जी, ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चाहे विपक्ष को के लिए नुकसानदेह है। और मांझी जी का जो वक्तव्य है उसको ऐसे ही नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही अपमानजनक बात है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा मेरा बेट जिन जिनको ये उम्मीदवार हाँ, के मैंने रूप में मेरा पेश बेटा किया, पढ़ा सकता हूँ, मेरा हाँ, बेटा जिनको प्रोफेसर है, उम्मीदवार जिन के रूप में पेश किया जा रहा है उनको मेरा बेटा पढ़ा सकता है। तो जी, ये तो एक तरह से समझिए कि मामले को लड़ाई झगड़ा बढ़ाने वाली बात बात हुई। अपने बेटे बिल्कुल, को उत्तराधिकारी के रूप में, अपने बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए जो आप तर्क गढ़ रहे हैं कि जो जी। जिसको तो उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है उसको हमारा बेटा पढ़ा सकता है, तब तो ये इसको हम तो लोग अलग से भी बात करेंगे, लेकिन आज उपेंद्र बिल्कुल। कुशवाहा पे ही बात करते हैं। तो इनका जो ये सारे घटनाक्रम का असर, हाँ। एक तो इसके पीछे बीजेपी की भूमिका आप क्या देखते हैं? और आगे तो बीजेपी को फायदा होगा ही ना इसमें। हुँ। देखिए इसमें एक चीज तो है कि जो बीजेपी की कोशिश लगातार ये रही है कि बीजेपी कभी किसी भी मोर्चे पर तब तक हारी हुई नहीं मानी जाती है जब तक कि फाइनली कुछ नहीं हो जाता है। आप इस देश में से कई सारे उदाहरण हैं। रिसेंट बिल्कुल, उदाहरण रिसेंट उदाहरण जो है वो दिल्ली का एमसीडी चुनाव है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी चारों खाने चित हो गई। उसने मेयर चुनाव लड़ने से मना कर दिया और उसके बाद वो इस तरह के पत्ते फेंकना शुरू कर दी कि आज तक वहां एमसीडी का के मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें उसमें इंटरवेंशन करना पड़ा। तो बिहार में बीजेपी को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के पाला बदल लेने से हमको जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इस तरह के मोहरे सब बिछाए जी, जा रहे हैं। उसमें उसमें आप देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, उसमें आप देख सकते हैं इनको प्रशांत किशोर को, उसमें आप देख सकते हैं आरसीपी को, और उसमें एक नया नाम आप जोड़िए कि उसमें एक मांझी जी भी नया नाम जुड़ता हुआ दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप जी। से ये विपक्ष के लेकिन लिए एक बड़ी लेकिन चुनौती। ये तो तय हो चु हेमंत जी, ये तो तय हो चुका है कि वो जो कुशवाहा वोट है, जो वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ पूरी तरीके से तो इलेक्टोरली अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं, ये तो साबित हो चुका है। आंकड़ों के लिहाज से भी ये साबित हो चुका है। और वो अब एक नेता के रूप में भी उनको कुशवाहा समाज का एक अकेला नेता आप नहीं अब तक स्वीकार किया गया हुआ है। तो ये बहुत अधिक जो बहुत 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 असर असर डा जी, हाँ, बहुत अधिक असर डालेगा ये मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि एक परसेप्शन एक बनाने की कोशिश हो रही है चुनाव से पहले। और ये हमको लगता है कि ये अभी एनडीए में जाने की घोषणा इनकी नहीं होगी। इसको अभी चलाया जाएगा। आज जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही है, उसको ये मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई नया एक कार्यक्रम ये अपना घोषित करेंगे बिहार के लिए। और बिहार में जिस तरह प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, उसी तरह ये उपेंद्र करेंगे। कुशवाहा भी घूमेंगे और बिल्कुल, जितनी बातें आज कही है उन बातों को वो उन यात्राओं में भी दोहराएंगे कि नीतीश कुमार अपनी विरासत नहीं बचा सके, उनके उनकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है। एक ऐसी पार्टी को, एक ऐसे नेता को अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं जिसने बिहार को निचोड़ दिया और मरोड़ दिया। मैं उनके नीतीश कुमार से हाँ, नहीं लड़ेंगे, आरजेडी से लड़ेंगे, उनके फैसले से लड़ेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। ये एक सवाल, लेकिन क्या ये इतने इमैच्योर नेता हैं कि ये अभी, या एक मैच्योर सोचा समझा इतने दिनों के से राजनीति में हैं उपेंद्र कुशवाहा, अभी तो कोई मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, अभी कोई खास 24 में या 25 में, तो इस समय फैसले का
को आप कैसे देख रहे हैं ये? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो उसमें भले ही अभी आपको लग रहा है कि 1 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन उसमें ये है नहीं, कि लोकसभा में माहौल इनको जो सीएम की कुर्सी जो बाय डिफॉल्ट दिखता है, तो उसमें तो समय है, उसमें समय है। हाँ, हाँ, उसमें समय है, लेकिन ये एक तरह से इनको ये लग चुका है कि हमारे लिए तो अब कुछ है नहीं। इनको अब ये लग गया होगा कि हम तो उत्तराधिकारी बनने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो रिपीटेडली कई मौकों पर ये बात कह दी है, तो उससे ये लग रहा है कि इनको ये क्लियर हो गया कि हमारे लिए अब कोई वैकेंसी नहीं है। तो अब इनको इसीलिए लगातार आज उन्होंने जो तेजस्वी का नाम लिए बगैर जो कहा, तो कि वो ऐसे इसको अपना विरासत सौंपना चाह रहे हैं जिसकी पार्टी ने बिहार को निचोड़ा। मैं उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बिहार को निचोड़ दिया, मरोड़ दिया। तो ये जो कुछ भी कह रहे हैं, तो इनको जब ये लग गया है कि हमारे लिए अब कोई मुख्यमंत्री वाला मसला नहीं बचा हुआ है, नीतीश कुमार ने जब घोषणा ये तेजस्वी के बारे में कई मौकों पर ये बात कह दी कि यही हमारे उत्तराधिकारी होंगे, तो ये अब आगे का एक्शन है। हाँ, आगे की इनकी दूरगामी प्लानिंग ये है कि अब अपने आप को स्थापित करने के लिए इसमें इस बात को प्रचारित किया जाए कि नीतीश कुमार अपनी विरासत को को जो है वो खत्म कर रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर के ये नीतीश कुमार पे हमलावर कम होंगे, इसी तरह के हमले होंगे। हमलावर ये तेजस्वी यादव पर होंगे, जो आगे की राजनीति होने बिल्कुल, वाली है। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि वो आरजेडी पर ही हमला। आज के पूरे बातचीत में वही बात है, घुमा फिरा करके वो आरजेडी को और तेजस्वी यादव को ही एक तरह से डिफेम कर रहे थे। जी, लेकिन खैर उनकी उपेक्षा तो हुई जैसी दिखती है। मिनिमम वो मंत्री तो होने के पात्र थे वो। और लेकिन ये एक ऐसी कहानी है हेमंत जी, जो कि एक सीधी सी। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जब मेरी जो जानकारी है उसे मिनिमम मंत्री वाला मसला नहीं था। इनको लग रहा था कि मुझे उप मुख्यमंत्री कम से कम बना दिया जाए, लेकिन जो जो उन्होंने जो कहा भी, आ, उन्होंने हाँ कहा भी। हाँ, तो ये जो और इन्होंने कहा भी था, और जो मीडिया के सवालों, वो सवाल भी प्रायोजित था और इनका जवाब भी प्रायोजित था। तो उस समय ये लग गया था कि जब उसको नीतीश जी ने खारिज कर दिया उनके उस सवाल को, तो ये लगा, क्योंकि उस समय ये जो डील है कि दूसरा कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, जो नई सरकार बनी और महागठबंधन में नीतीश कुमार आए, तो दो उप मुख्यमंत्रियों के लिए कोई यहाँ स्कोप नहीं था। जी, जी, तो कुल मिलाकर के एक ऐसी राजनीतिक घटना है बिहार की, जो जिसमें कोई रहस्य रोमांच तो नहीं ही था शुरू से ही। जब से पोस्टरिंग हो रही थी, बाहर जाने के लिए एक पोस्टरिंग होती है राजनीति में, अचानक से कोई राजनेता बाहर नहीं जाता। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसका प्रारंभ और जिसका अंत, मध्य सब कुछ क्लियर था। साहित्यकार इसको समझ सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसको बहुत पढ़ा नहीं जाने वाला है, जो बहुत खास करके पाठकों की उत्सुकता जगाने वाली कोई कहानी नहीं है। लेकिन आगे इस कहानी का जो इसका जो उत्तरकांड लिखा जाएगा, जो इसकी उत्तर कथा होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक लेखक की भूमिका में होगी, वो कैसी होगी, उस पर हम सबकी नजर रहेगी। हेमंत भाई, आपने समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार। धन्यवाद।